मैं शिखा सिंह और परशुराम चरित के दूसरे भाग में भगवान परशुराम जी की कथा बताने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। राघवेश जी एक रचनाकार हैं और धर्म जिज्ञासु हैं। प्रणाम। प्रणाम। जय परशुराम। राघवेश जी, हमने परशुराम चरित के पहले भाग में जाना कि किस प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम जी क्षत्रिय आचरण वाले हो गए, और हमने ये भी जाना कि उन्हें महान पितृभक्त क्यों कहा जाता है। अब कृपया हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि उन्होंने क्षत्रिय योजित आचरण करते हुए किन लोगों को दंडित किया। अवश्य। परशुराम जी के बारे में वर्णित है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। राघवेश जी, कृपया इस शंका का समाधान करें कि जब परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो आज भी पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश कैसे है? देखिए, परशुराम जी महाविष्णु के अवतार थे, तो थे क्या हैं, वो आज भी जीवित हैं, तो वो कुछ अनुचित तो नहीं ही करेंगे जी। क्षत्रिय वर्ग को, क्षत्रिय वर्ण को दायित्व दिया गया था समाज की रक्षा करने का, लेकिन उनमें से जो बल के अधिकता के कारण अहंकारी हो गए थे, शोषक हो गए थे, अत्याचारी हो गए थे, परशुराम जी ने निसंदेह केवल उन्हीं का वध किया होगा जी। वैसे भी वृद्ध, बालक या स्त्री, इन पर तो परशुराम जी हथियार उठाते नहीं, इसलिए बहुत सारे सज्जन क्षत्रिय एवं वृद्ध एवं बालक वो तो बच ही गए होंगे, जिनसे वंशावली आज भी चली आ रही है और अच्छा कर रही है। अब कथा को आगे ले चलते हैं। है वंश में एक बड़े ही प्रतापी सम्राट हुए, उनका नाम था कार्तवीर्यार्जुन जी। उनको सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था, और वो बहुत ही बलशाली थे। उनके बल का एक उदाहरण बताता हूँ। रावण को महाबली समझा जाता है। एक बार जब कार्तवीर्य नर्मदा तट पर अपने परिवार के साथ विहार कर रहे थे, उस समय युवा रावण घूमते भटकते वहाँ जा पहुँचा, और स्वभाव से वो कुछ लंपट तो था ही जी। उसने अवश्य कुछ गलती की होगी। तो सहस्त्रबाहु ने उसे चुनौती दी। रावण ने युद्ध किया और बुरी तरह पीटा। रावण को पीटकर बंदी बनाकर सहस्त्रबाहु उसे अपनी राजधानी महिष्मति ले गए और वहाँ पर उन्होंने कैद कर दिया था जी। और इतने बल और इतने प्रताप और सहस्त्र भुजाओं के पीछे का रहस्य ये है कि सहस्त्रबाहु ने भी दत्तात्रेय जी की घोर साधना की थी, और जब दत्तात्रेय जी प्रकट हुए, दत्तात्रेय जी के बारे में तो आपको स्मरण ही होगा कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के अवतार हैं। तो उनसे कार्तवीर्यार्जुन ने सहस्त्रबाहु होने का आशीर्वाद मांगा, और उन्होंने वो आशीर्वाद प्रदान कर दिया था, इसीलिए इनको सहस्त्रबाहु कहा जाता था। और वो रावण वाली बात अधूरी छूट गई। जब महिष्मति में रावण को उन्होंने बंदी बना दिया था, पुलत्स्य ऋषि वो चिंतित हो उठे। उन्होंने जाकर किसी प्रकार कह सुनकर रावण को वहाँ से छुड़ाया और मुक्ति दिलाई, किंतु बल की अधिकता से सहस्त्रबाहु कालांतर में आतंक फैलाने लगा, और एक बार वो वन में अपने पूरे दल बल के साथ भ्रमण कर रहा था शिकार हेतु जी। तभी उसको पता चला कि महर्षि जमदग्नि का आश्रम वहाँ पर निकट ही है।
तो वो बिना किसी विशेष पूर्व सूचना के जमदग्नि जी का दर्शन करने पहुंच गया और महर्षि जमदग्नि ने बहुत अच्छे से उन लोग का आतिथ्य किया, सत्कार किया, पूरे वैभव के साथ, कोई भी कमी नहीं आने दी। अब कार्तवीर्यार्जुन चमत्कृत था कि वन में रहने वाले एक ऋषि का इतना सामर्थ्य, इतना वैभव कैसे हो सकता। तब उसको पता चला कि महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु है और कामधेनु से जो भी मनोकामना मांगे वो पूरा करने में सक्षम होती हैं। तो लालच में आकर अब सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु ही मांग ली। जमदग्नि ऋषि ने उसको समझाने का प्रयास किया कि ये साधारण गौ नहीं है, ये पूजनीय है, वंदनीय है और तप करके ही भगवत कृपा से इसको प्राप्त किया जा सकता है। किंतु कार्तवीर्यार्जुन ने उनकी एक न सुनी और बलपूर्वक कामधेनु का हरण कर महिष्मति चला गया। उसने मुनि जमदग्नि के साथ भी इतनी उदंडता की। शक्ति के साथ यदि संयम नहीं है तो आदमी वो श्रृंखल हो जाता है। यही हो रहा था कार्तवीर्यार्जुन के साथ ही, वो पथभ्रष्ट हो चुके थे। जब परशुराम जी आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध पिता बहुत ही व्यथित और परेशान हैं। उन्होंने पूछा कारण, तो बात पता चली। लोगों ने उनको बताया कि वो जमदग्नि ऋषि का अपमान कर बलपूर्वक कामधेनु को अपहरित करके ले गया। ये सुनते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और अपने शस्त्रों का संधान कर वायु वेग से महिष्मति की ओर बढ़ लिए। उनके साथ था उनका भयंकर विकट परशु, शंकर जी का दिया हुआ, उनका दिव्य धनुष और अनेक शस्त्र। और जब ये महिष्मति के द्वार पर पहुँचे, द्वारपालों ने रोकने का प्रयास किया। वो उनकी भूल ही थी, उन्हें अंदाज नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। और परशुराम जी के फरसे के आगे वो टिक नहीं सके। अब जैसे ही ये बात अंदर नगर में पहुंची तो कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी समस्त सेना आगे बढ़ा दी परशुराम जी को रोकने के लिए। लेकिन सारी की सारी सेना भी परशुराम जी के वेग को संभाल नहीं सकी, रोक नहीं सकी और सरों को धड़ से अलग करते हुए, मस्तकों को छिटकाते, धड़ों को रौंदते परशुराम जी नगर में प्रवेश कर गए। और अब कोई विकल्प न देखकर कार्तवीर्यार्जुन को सामने आना ही पड़ा। अब उसने क्या किया, अपनी सहस्त्र भुजाओं में, 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों का संधान किया और बाण छोड़े। लेकिन परशुराम जी के पास विष्णु जी का दिया धनुष था, ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो उसके एक ही बाण के वार से सारे के सारे 500 धनुषों से छूटे 500 बाण कटकर गिर पड़े। फिर परशुराम जी लग के उन्होंने फरसे के प्रचंड वेग से सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाएं काट डाली और बिना भुजाओं के जी वो बस एक पहाड़ सा, ठूंठ सा दिखने लगा। फिर परशुराम जी ने उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रबाहु के 10,000 पुत्र थे। पिता को गिरते देखो सभी अपने अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। तो क्या कामधेनु उन्हें वापस मिल गई? जी हाँ, अब परशुराम जी को कौन रोक सकता था। उन्होंने कामधेनु को लिया और वापस लाकर अपने पिता जमदग्नि महर्षि को सौंप दिया और उन्हें पूरी कथा बताई कि क्या क्या हुआ
उनके पिता जमदग्नि ऋषि तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। नहीं, मुनि ने कहा, वो बहुत ही विवेकशील थे। उन्होंने कहा कि परशुराम तुमने बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम वीर अवश्य हो, किंतु तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट की हत्या की है, जो कि अपनी प्रजा का पालक है, सैकड़ों ब्राह्मणों का आश्रयदाता है, सैकड़ों ऋषियों का आश्रयदाता है और निरीह लोगों का पालनहार है। एक चक्रवर्ती सम्राट का वध करना एक ब्रह्म हत्या से ज़्यादा पाप मोलने के बराबर होता है। और पुत्र, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, तुम्हें ऐसी उग्रता क्रूरता शोभा नहीं देती, तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए था। तुम्हारे पूज्य पितामह ब्रह्मा जी भी आज वंदनीय पूजनीय इसीलिए हैं क्योंकि उनमें क्षमाशीलता है। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने कुछ नहीं किया। सहस्त्रबाहु के पुत्र परशुराम जी से भयभीत होकर अवश्य भाग गए थे, किंतु अपने पिता की हत्या करने वाले परशुराम जी के प्रति उनके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि झलक रही थी और वो सदैव ही बदला लेने का अवसर देखते घूम रहे थे। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने सभी भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर चले गए थे। तभी अवसर पाकर वैर निभाने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्र आश्रम में आ पहुँचे। उस समय जमदग्नि जी अपनी साधना में, यज्ञशाला में लीन थे, ध्यानमग्न थे और ध्यान में बैठे हुए महर्षि का सर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने काट लिया। जी। जब माता रेणुका ने, परशुराम जी की माता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था तो वो विनती करती रह गई, लेकिन दोस्तों उनकी एक नहीं सुनी। जमदग्नि ऋषि की हत्या हो जाने से रेणुका देवी वहीं अचेत होकर गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों पर पश्चात जब उनकी मूर्छा टूटी तो वो अपने प्रिय पुत्र परशुराम का नाम लेकर आर्तनाद करने लगी, विलाप करने लगी। परशुराम जी ने अपनी माता का करुण रुदन जैसे ही सुना, वहाँ से भागते हुए भाइयों के साथ आश्रम वापस आए। वहाँ का विभत्स दृश्य देखकर वो प्रचंड क्रोध की अग्नि में जलने लगे। भाइयों को पिता के मृत शरीर का दायित्व देकर स्वयं हाथ में अपना परशु उठाकर वो कुपित हो है वंशी क्षत्रियों का संहार करने के लिए निकल पड़े। फिर वो कहाँ गए? आश्रम से प्रचंड क्रोध में निकले और सीधे महिष्मती की राजधानी में जाकर वहाँ उन्होंने सहस्त्रबाहु के पुत्र जो कि छिपे हुए थे उन्हें बाहर निकाला और उनका संहार करना आरंभ कर दिया। अपने फरसे से उन्होंने उनके सर काट काट कर नगर के बीचों बीच नरमुंडों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वहाँ से रक्त की भयंकर धारा नदी की तरह बहने लगी। क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर 21 बार पृथ्वी पर समाप्त किया। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे 5 तालाब बना दिए जो क्षत्रियों के रक्त से भरे हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के सर को धड़ से जोड़ दिया और सभी देवों का आवाहन कर यज्ञ किया। यज्ञ कर उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा जी को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। तत्पश्चात अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को सौंप दी। कश्यप जी को उन्होंने मध्य की भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा अन्य सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान की।
इस प्रकार अपने पापों से निवृत्त होकर उन्होंने अनेकों पुण्य कर्म किए और तप किया, जिसके कारण वो अब अधिकृत हैं अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में स्थान पाने के लिए। कहा जाता है वर्तमान में वो महेंद्र पर्वत पे कहीं आज भी तपस्या लीन हैं, ध्यानस्थ हैं। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले के परालाखा मुंडी में बताया जाता है। मुंडी का अर्थ होता है गांव। तो क्या इसके पश्चात भगवान परशुराम जी महेंद्रगिरी से कभी कहीं गए ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जानकी जी के स्वयंवर में पहुँचे और वहाँ उनके हाथों शिव जी का धनुष भंग हुआ, तो उस धनुष के भंग होने की जो ध्वनि थी वो इतनी भयंकर थी कि दिग्दिगंत गूंजी, और वो सुनकर परशुराम जी मिथिला पहुंच गए, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बहुत ही प्यारे तरीके से हुआ है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर मिथिला में पहुंच परशुराम जी ने क्या किया? कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। अवश्य। यह प्रसंग है सीता जी के स्वयंवर का, जहाँ देश देश से आए राजा महाराजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सके थे। तभी प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के साथ, उनके आदेश के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्हें विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि इन कुमारों को, ये दशरथ जी के कुमार हैं और इन्हें अवसर दिया जाए। तो रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। अब देखिए, जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई वैसे क्या होता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाढ़े, तहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं कि वहाँ सभा में जो लोग उपस्थित थे वो देख भी नहीं पाए, जब तक उनकी आँख समझें कि क्या हुआ। प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली और तभी धनुष घोर निनाद के साथ टूट जाता है और ध्वनि इतनी तेज होती है कि सभी लोगों में गूंज उठती है। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। उस समय भगवान शिव के धनुष टूटने की प्रचंड ध्वनि को सुनकर भृगुकुल के शिरोमणि भगवान परशुराम जी वहाँ आ पहुँचते हैं। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। वहाँ परशुराम जी के क्रोध की सीमा नहीं है। वो बोल रहे हैं, ए मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, कैसे टूटा ये। परशुराम जी की क्रोधयुक्त वाणी सुनकर वहाँ सभी स्तब्ध रह जाते हैं। तो प्रभु श्री राम बड़े ही मृदु वचन में कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका अपना सेवक ही होगा। श्री राम जी की बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भड़क जाता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। हे राम सुनो, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए शीघ्रातिशीघ्र, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजागण मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अब ये सुनकर लक्ष्मण जी से नहीं रहा जाता।
वो भी थोड़ा स्वभाव के तेज तो थे ही। उन्होंने बोला, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे महात्मा, बचपन में तो मैंने ऐसे कितने ही धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ऐसा क्या है जो आपका क्रोध शांति नहीं हो रहा? रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध और प्रचंड हो गया। वो बोले, अरे राजपुत्र, तू काल के वशीभूत है तो समझ नहीं पा रहा है कि तू क्या बोल रहा है? क्या तुझे सामान्य धनुष भी त्रिपुरारी शिव के धनुष के समान लगते हैं? किंतु चंचल स्वभाव वाले लक्ष्मण जी उनकी बातों का उल्टा ही उत्तर देते हैं और उनकी क्रोधाग्नि में घी की आहुति दे देते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी को परशुराम जी के साथ वाद विवाद करते देख श्री राम जी ने उन्हें रोका नहीं। अवश्य रोका, और प्रभु का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने परशुराम जी से इसके लिए क्षमा याचना की। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। जब श्री राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी तो परशुराम जी के क्रोध को और भड़काने में लगे हैं, तो वो आगे बढ़कर मधुर वाणी में बोले, हे नाथ, यह बालक अपने स्वभाववश कुछ मूढ़ता कर गया है, कृपया इसकी बातों को अनदेखा करते हुए इसे क्षमा कर दें। यदि यह आपके प्रभुत्व को जानता, आपकी महिमा जानता, तो ऐसी ढिठाई नहीं करता। प्रभु श्री राम की बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध कुछ कम हुआ। तभी लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को देखकर पुनः मुस्कुरा दिया। यह देख मुनि फिर भड़क उठे, बोले, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। हे राम, तुम्हारा भाई जिसे तुम दुधमुहा समझते हो, दुधमुहा कहते हो, ये दुधमुहा नहीं, ये तो विषमुख है। ये शरीर से अवश्य गोरा है, किंतु मन से उतना ही काला है। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को तरेर कर, मतलब तिरछे नयनों से देखा। भगवान की इस तरह देखने पर लक्ष्मण जी थोड़ा सकुचा गए और विश्वामित्र जी के निकट जाकर खड़े हो गए। इतने वाद विवाद के पश्चात जब परशुराम जी को श्री राम जी के महाविष्णु का अवतार होने का भान हुआ, तो उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया और अपना धनुष भी रामचंद्र जी को देते हुए कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खै चहु मिटे मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, आप इस धनुष को धारण कर मेरा संदेह दूर करें। जैसे ही परशुराम जी ने वो धनुष प्रभु को देना चाहा, तभी वो धनुष स्वयं प्रभु के पास चला गया। वो विष्णु जी का धनुष था, तो विष्णु अवतार के पास चला ही जाएगा। भगवान इस घटना से समझ गए कि रामचंद्र जी महाविष्णु के ही अवतार हैं, उन्हें पूरी तसल्ली हो गई। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझ लेने के पश्चात भगवान परशुराम हृदय में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम बरसाने लगे।
वो जान गए थे कि धरती पर राक्षसों का संहार करने के लिए रघुकुल शिरोमणि के रूप में महाविष्णु ने ही स्वयं अपना पूर्ण अवतार ले लिया है। तब वो अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को प्रणाम किए, मतलब भगवान श्री राम के अंदर स्थित महाविष्णु को प्रणाम किए और फिर उस सभा से निकलकर महेंद्रगिरी की ओर प्रस्थान कर गए। परशुराम जी के त्रेता युग की कथा तो हमने जान ली, किंतु जैसा कि वो सप्त चिरंजीवियों में है, तो द्वापर युग में भी उनकी कोई कथा है क्या? द्वापर में परशुराम जी की परोक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका रही है। वैसे तो परशुराम जी के अनेकों शिष्य रहे होंगे, किंतु इन्होंने द्वापर में मुख्य रूप से 3 लोगों को शिष्य रूप में स्वीकार किया था और उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था, जिसमें प्रथम शिष्य थे पितामह भीष्म जी। अब भीष्म पितामह जो थे वो थे तो शांतनु और गंगा देवी के पुत्र। तो शैशव काल में ही माता गंगा ने स्वयं इनको ज्ञान और शस्त्र दोनों की बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा दी थी, किंतु आगे का ज्ञान फिर कुछ और जो शेष रहा होगा वो उन्होंने परशुराम जी से ग्रहण किए जी। और एक प्रसंग ये भी आया जब भीष्म जी और परशुराम जी का आपस में युद्ध हो गया था। दूसरे शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य जी, जो हस्तिनापुर के राज परिवार के गुरु थे। तीसरे उल्लेखनीय शिष्य थे कर्ण, जो झूठ बोलने के कारण, अपना वर्ण छिपाने के कारण परशुराम के कोप के भागी बने। उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताकर परशुराम जी का शिष्यत्व प्राप्त किया, उनसे शस्त्र विद्या का ज्ञान लिया और एक कन्या है रुक्मी। रुक्मी जो थे वो कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी के बड़े भाई थे। उनका भी उल्लेख आता है कि उन्होंने भी कुछ विशेष विद्याएं ज्ञान परशुराम जी से ही प्राप्त की थी। परशुराम जी न्यायप्रिय थे और शोषण के कट्टर विरोधी थे जी। तो हुआ ये था कि काशी नरेश ने अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका, अंबालिका, उनका स्वयंवर रखा। सभी राज परिवारों को निमंत्रण भेजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए, लेकिन हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं आया जी। भीष्म इससे क्षुब्ध थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई, ये तो गंगा पुत्र थे और सत्यवती से जो पुत्र थे विचित्रवीर्य, उनको लेकर ये जा पहुँचे काशी जी। और वहाँ पर स्वयंवर में प्रवेश कर भरी सभा में वहाँ सभी को चुनौती देखकर बलपूर्वक उन्होंने तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया अपने छोटे भाई से विवाह कराने के लिए। और वहाँ उस सभा में किसी का सामर्थ्य नहीं था कि इनको रोकने का साहस कर सके जी। अब क्या हुआ, अंबा, अंबिका, अंबालिका हस्तिनापुर पहुँच गई। अंबिका और अंबालिका तो हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य की पत्नी और वहाँ की भविष्यत महारानी बनने की का स्वप्न देखकर बहुत ही प्रसन्न थीं, किंतु अंबा का जो व्यवहार था वो इन दोनों से बिल्कुल अलग था। वो कमरे में बंद ही रहती थी और अधिकांशतः रोती रहती थी। जब ये सूचना भीष्म तक पहुंची तो उन्होंने अंबा को बुलवाया और उसके इस व्यवहार का कारण पूछा। तो अंबा ने कहा कि वो शाल्व नरेश से प्रेम करती थी और उस सभा में शाल्व नरेश मौजूद था
जिसको वो वरमाला डालती, किंतु उसके पहले ही भीष्म ने उसका भी हरण कर लिया, जिससे अब वो कहीं की नहीं बची, न वो विचित्रवीर को स्वीकार कर सकती है, न ही वापस जा सकती है। जी। भीष्म को खेद हुआ कि उन्हें मन पूछ लेना चाहिए था राजकुमारियों का एक बार, तो उन्होंने आत्मग्लानिवश उसको पूरी सांत्वना दी, समझाया बुझाया और प्रचुर मात्रा में धन धान्य सामग्रियाँ रथ देकर उसको बोला कि तुम चले जाओ शाल्वनरेश के पास। जी। अब जब अम्बा पहुंचती है शाल्वनरेश के पास, तो शाल्वनरेश उसको अपमानित कर वापस भेज देता है, उसको तिरस्कृत करता है ये कहकर कि तुम्हारा अपहरण हो गया था और अब मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। अब अम्बा का हृदय भग्न हो गया था, वो कुपित हो उठी। उसने ठान लिया कि वो हस्तिनापुर से, विचित्रवीर से, भीष्म से इसका प्रतिशोध अवश्य लेगी, किंतु वो एक सुकुमारी कन्या थी, कोई योद्धा तो थी नहीं। तो उसको लगा कि यदि वो परशुराम जी के पास जाए और उनसे न्याय की गुहार लगाए तो परशुराम जी अवश्य भीष्म को दंडित करेंगे। वो पहुंची परशुराम जी को ढूंढते उनके पास, और उसने रोते रोते अपनी व्यथा कथा बताई। तो परशुराम जी द्रवित हो उठे, वो क्रोध से भरे अपने शस्त्र संधान किए हुए आ पहुँचे। उन्होंने भीष्म को चुनौती दी। उन्होंने भीष्म से पूछा कि तुमने हरण किया था, तुम स्वीकार करो अम्बा को। भीष्म ने कहा कि वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं अविवाहित रहने की, तो इसलिए वो अम्बा से विवाह नहीं कर सकते। तो कुपित होकर परशुराम जी ने भीष्म पर आक्रमण कर दिया। तो भीष्म ने उसको रोका। अब गुरु शिष्य के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध जो 21 दिन तक चला। बाद में महादेव को ही स्वयं आना पड़ा इस युद्ध को रुकवाने के लिए, दोनों को समझा बुझाकर अलग करने के लिए। और कर्ण के साथ क्या हुआ? देखिए, देखा जाए तो महाभारत में अपरोक्ष रूप से परशुराम जी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ही प्रभावी, क्योंकि कर्ण उन्हीं के से सीखी विद्या के कारण प्रतापी था, और कर्ण को जीत पाना असंभव था। जी। वो युद्ध में, मतलब कहा जाता है कि वो अर्जुन से विकट योद्धा था, किंतु ऐन मौके पर परशुराम जी की कृपा उसके काम नहीं आई। उसने जो कुछ भी सीखा था उसको विस्मृत हो गया और मारा गया, जिसके कारण पांडव लोग का महाभारत का युद्ध जीतना आसान हो गया था। जी। और ये कोपोभाजन कैसे बना परशुराम जी का? वो ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्र ज्ञान देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण जो था वो राजकुल में उत्पन्न नहीं था, जैसा कि लोग जान रहे थे। उसे लोग सारथी के पुत्र के रूप में जानते थे। उसका जो मूल व्यक्तित्व था उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। जी। तो द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा देने से मना किया, कर्ण दुखी होकर सोचा कि मैं अब द्रोणाचार्य के गुरु से शिक्षा ले लेता हूँ। जा पहुँचा परशुराम जी के पास, और उसने एक ब्राह्मण बटुक का वेश धारण कर लिया था और अपना परिचय ब्राह्मण बालक के रूप में दिया। परशुराम जी ने उसको शिष्य स्वीकार कर लिया
और समस्त विद्याओं में पारंगत कर दिया और कर्ण अजय योद्धा के रूप में विकसित हुआ। किंतु एक दुर्घटना घटी। एक दिन दोपहर का समय था, एक वृक्ष के नीचे परशुराम जी थके हुए सो रहे थे और अच्छा शिष्य होने के नाते कर्ण ने उनके सिर को अपनी जंघा पर रखा हुआ था, तकिए की तरह जी। तभी क्या हुआ कि एक कीड़ा कहीं से आ पहुंचा, उसने कर्ण की जंघा पर काटना शुरू किया और काफ़ी गहरे तक काट लिया। रक्त बहने लगा। जब रक्त बहते हुए परशुराम जी के शरीर को स्पर्श किया तो उनकी निद्रा टूटी। रक्त की धार और घाव को देखकर परशुराम जी सशंकित हो उठे कर्ण के मूल के बारे में। उन्होंने कर्ण से पूछा कि इतनी पीड़ा या तो क्षत्रिय वर्ण का युवक ही सह सकता है, क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध में घात सहने की, वार सहने की आदत होती है, अभ्यास होता है, या तो शोषित वर्ग का व्यक्ति सह सकता है, जिसको उत्पीड़न होता रहता है उसका भी अभ्यास होता है। किंतु ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति इतनी पीड़ा नहीं सह सकता, तो अपनी असलियत बताओ। अब कर्ण अपनी असलियत छिपाने में असमर्थ था, वो झूठ नहीं बोल सका। उसने अपना सूत पुत्र होने की बात सामने स्पष्ट कर दी। कुपित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि उसकी सारी विद्याएं ऐसे अवसर पर विस्मृत हो जाएंगी जब उनकी आवश्यकता उसे सबसे अधिक होगी। परिणाम स्वरूप महाभारत में जब कर्ण का रथ कीचड़ में जा फंसा था और वो पहिया निकालने के लिए प्रयासरत था, अर्जुन ने धनुष तीर संधान कर लिया था। उस समय ब्रह्मास्त्र उत्पन्न करने के लिए कर्ण ने कुशा तो उठा ली, मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन मंत्र उसको विस्मृत हो गया। और यही था कारण कि आसानी से अर्जुन ने कर्ण पर विजय पा ली थी, जिसका महाभारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जी, परशुराम जी के द्वापर युग की कथा भी हमने जान ली। मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि कल्पांत चिरंजीवी होने के कारण क्या कलिकाल में परशुराम जी का कोई संकेत मिला? कलयुग में परशुराम जी के प्रकट होने की कोई कथा अब तक प्रचलित नहीं है। यही माना जाता है कि वो आज भी हैं, असहायों की सहायता और साधकों का मार्गदर्शन परोक्ष रूप से करते रहते हैं। आगामी अवतार कल्कि को शस्त्र संचालन की शिक्षा परशुराम जी से ही मिलनी नियत है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों को शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया था, तो ये कहाँ तक सही है? ये भ्रांति है, ऐसा नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये भ्रांति है और बाद में किसी ने इसको प्रचलित किया है, क्योंकि भीष्म भी क्षत्रिय थे, रुक्मिणी के भाई रुक्मी भी क्षत्रिय थे जी। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कहीं स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो ब्राह्मण बालकों को ही शिक्षा देंगे। क्यों ना कथा का समापन भगवान परशुराम जी की किसी स्तुति से हो जाए और हम सभी को उनकी कृपा मिल जाए। चलिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग एक बड़ी ही प्यारी स्तुति है, पूज्य पंडित श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी द्वारा रचित। हम उस स्तुति के माध्यम से परशुराम जी की वंदना कर लेते हैं। कराभ्याम परशुं चापम दधानां रेणुकात्मजं जामदग्न्य भजे रामं भार्गवं क्षत्रियान्तकं नमामि भार्गवं रामं रेणुकाचित्तनन्दनं
मोचितं वार्तिमुत्पात नाशनं क्षत्रनाशनं भयार्तस्वजनत्राण तत्परं धर्म तत्परं गतगर्वप्रियं शूरं जमदग्निसुतं मतं वशीकृत महादेवं दृप्तभूपकुलान्तकं तेजस्विनं कार्तवीर्यं नाशनं भवनाशनं परशुं दक्षिणे हस्ते वामे च ददतं धनु रम्यं भृगकुलोत्तंसं घनश्यामं मनोहरं शुद्धं बुद्धं महाप्रज्ञा पंडितं रणपंडितं रामं श्रीदत्तकरुणं भाजनं विप्ररञ्जनं मार्गणाशोषिताब्ध्यंशं पावनं चिरजीवनं य एतानि जपेन्द्राम नामानि सकृति भवेत्। ये हुई परशुराम जी की स्तुति वासुदेवानंद सरस्वती जी द्वारा रचित। बहुत ही सुंदर स्तुति थी। दर्शकों, हमने राघवेश जी से भगवान परशुराम की कथा विस्तार से जानने के साथ ही हमने महाविष्णु के सभी अवतारों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानने का सुअवसर प्राप्त किया। इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं और ऐसी ही किसी पावन कथा के साथ शीघ्र ही आपके बीच उपस्थित होंगे। अभी हमें आज्ञा दें। प्रणाम। प्रणाम।